हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में मैं क्लास 11 के अंतर्गत बायोलॉजी लेकर उपस्थित हुआ हूं। इससे पूर्व की क्लास में मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था कि बायोलॉजी क्या होते हैं और जो लिविंग बीइंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मैंने जिक्र किया था आपके जो पहले के 2 वीडियो थे। इसके बाद आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपको आपके बीच लेकर वायरस क्या होते हैं। 4-5 महीनों से आपकी वायरस की चर्चा चल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज वायरस का वीडियो बनाने को सोचा हुआ है। तो वायरस क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं और किस तरह हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर हमारे फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं, इसके विषय में मैं चर्चा करने वाला हूँ। फिलहाल समझते हैं वायरस क्या होते हैं। वायरस जो है एक लैटिन वर्ड्स है जिसकी मीन होती है पॉइजन पार्टिकल यानी कि विष के अणु। वायरस की जो सीधी और सटीक जो वर्ड्स मिलती है हम लोगों को वो है पॉइजन पार्टिकल। जिस तरह कोई भी पॉइजन पार्टिकल बॉडी के अंदर पहुंचता है और हमारे फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, उसी तरह जो वायरस है वायरस भी एक पॉइजन की ही भांति एक कण होता है जो हमारे शरीर के अंदर पहुंचने के फलस्वरूप हमारे फंक्शन को डिस्टर्ब करने का काम करता है। देखिए ये चीज आपके वायरस होते हैं। वायरस जो है ये आपके न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन, ये 2 विशेष पदार्थ हैं। इन 2 विशेष पदार्थों के कंपोजिशन से सिर्फ वायरस बना होता है, बाकी और इसके बॉडी में कुछ भी नहीं होते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए या फिर आरएनए प्लस प्रोटीन, ये 2 पदार्थ होते हैं जो ये दोनों मिलकर वायरस की बॉडी की रचना करते हैं। इस वजह से वायरस एक पार्टिकल्स है, एक कण है जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है यानी कि अति सूक्ष्म होता है। इसे आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो हमारे नेक आई होते हैं, नग्न आंख होते हैं, उससे वायरस को देखना पॉसिबल नहीं है। इसको देखने के लिए हम लोगों को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो होते हैं यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होते हैं उससे इस वायरस को देखा जा सकता है। देखिए ये आपके वायरस होते हैं। वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बनी हुई एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं यानी कि कण हैं, अति सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं जो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये सिर्फ पैरासाइट ही होते हैं और जिस होस्ट बॉडी पर आते हैं उन्हें किसी न किसी रूप में उन्हें नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए वायरस की खोज जो हुई वो कैसे हुई इसके विषय में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं, यानी कि डिस्कवरी ऑफ वायरस के अंतर्गत। देखिए आपके 18-19 जो सदी थी उन सदियों में आपके बहुत सारे संक्रामक रोग जो इन्फेक्शस डिजीज थे यानी कि जो एपिडेमिक्स का जो टाइम चल रहा था उस समय बहुत सारे रोग आपके आए। उन दिनों आपके साइंटिस्ट जो थे परेशान थे कि कौन से ऐसे चीजें हैं जो आपके, तो मैं बता रहा था कि जो 18 और 19वीं सदी थी उन सदियों में आपके बहुत सारे इन्फेक्शस डिजीज फैले हुए थे। उन डिजीज के विषय में जब जानने का प्रयत्न किया गया तो पता चला, लगभग 20वीं सदी तक अध्ययन करने के बाद पता चला कि आपके ये जो विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शस डिजीज हैं ये आपके बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। लेकिन कुछ उसमें से कुछ ऐसे डिजीज थे जिनका बैक्टीरिया से कोई संबंध नहीं निकला। ये इन्फ्लुएंजा, रेबीज, हर्पीज, मीजल्स एसेट्रा, जो ये जो रोग थे इनका जो संबंध था वो आपके बैक्टीरिया से नहीं निकला। तो साइंटिस्टों को यानी कि वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ऐसे कुछ और सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं जो ये रोगों को फैलाते हैं और ये बैक्टीरिया नहीं है। तो आपके बाद में इन 1892 में आपके साइंटिस्ट है, रशियन साइंटिस्ट आपके इवानोव्स्की, ये साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या किया कि आपके उन दिनों आपके तंबाकू यानी कि टोबैको जो प्लांट था उनमें एक डिजीज फैलती थी जिसे तंबाकू मोजेक डिजीज कहते हैं। उस डिजीज की वजह से जो आपके तंबाकू के प्लांट्स की जो लीफ थी वो चितकबरी हो जाती थी और धीरे धीरे वो सिकुड़कर सूख जाती थी। तंबाकू की जो प्लांट्स थी उस काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था उसका। तो ये जो रोग था इस रोग के विषय में आपके इवानोव्स्की नाम साइंटिस्ट ने अध्ययन करना स्टार्ट किया। इन्होंने अध्ययन करने में इन्होंने क्या किया कि जो आपके तंबाकू की जो लीफ थी, इन्फेक्टेड लीफ थी, उस इन्फेक्टेड लीफ को उन्होंने प्राप्त किया
और इसके जो जूस थे यानी कि इसको इन्होंने निचोड़ दिया और इससे जो जूस प्राप्त हुआ है इन्होंने क्या किया कि इस जूस को आपके जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर होता है उस बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से इसको फिल्ट्रेट कर लिया। इसलिए फिल्ट्रेट कर लिया कि अगर इस जूस में बैक्टीरिया होंगे तो वो बैक्टीरिया इस फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट हो जाएंगे, यानी कि बैक्टीरिया पास नहीं हो पाएंगे, सिर्फ आपके जो भी जूस है वो जूस यानी कि रस जो है वो छलके आपके नीचे आ जाएगा। इस तरह इस रस में आपके बैक्टीरिया नहीं रह जाएंगे। तो जो भी फिल्ट्रेट प्राप्त हुआ आपके इवानोव्स्की को, इन्होंने क्या किया, इस फिल्ट्रेट जो तरल था, इस फिल्ट्रेट तरल को इन्होंने क्या किया, एक हेल्दी जो प्लांट की जो लीफ थी उस पर उन्होंने डाल दिया। अब इन्होंने देखा क्या कि जो जिस पर इन्होंने डाला उसकी लीफ जो थी वो पुनः संक्रमित हो गई। इससे इन्होंने पता लगाया कि छाने ये जो फिल्ट्रेट फ्लूइड था, तरल था, उस फिल्ट्रेट में कोई ऐसे जीव जरूर थे आगे पास करने के फलस्वरूप जो आपके इस तंबाकू प्लांट्स में आपकी तंबाकू मौजूद डिजीज को फैलाते हैं। तो इससे ज्ञात हुआ कि आपके वायरस यानी कि जो बैक्टीरिया हैं उस बैक्टीरिया से भी छोटे आपके स्मॉल पार्टिकल पाए जाते हैं जिसे वायरस कहा जाता है। तो ये वायरस जो है, क्योंकि ये जो छोटे पार्टिकल थे ये आपके तंबाकू में डिजीज को फैला रहे थे, इसलिए इसका नाम दिया गया इस वायरस का तंबाकू मोजेक वायरस यानी कि TMV। तो इस तरह आपके इवानोव्स्की के द्वारा आपके तंबाकू मोजेक वायरस की खोज की गई। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो वायरस होते हैं उस वायरस की अपनी अलग अलग शेप होती है और उसकी साइज होती है। शेप में मैंने लिखा है कि जो डिफरेंट टाइप के जो वायरस पाए जाते हैं उनमें से आपके फिलामेंटस वायरस यानी कि तंतुवत, राउट वायरस यानी कि राउंड शेप वायरस, गोलाकार वायरस, टैडपोल लाइक वायरस यानी कि जो भेग शिशु होते हैं मेढक के, उसकी भांति जो वायरस होते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप शेप के आपके जो वायरस हैं वो पाए जाते हैं। साइज में लिखा है कि साइज इन वायरसों की जो साइज होती है वो अबाउट यानी कि लगभग 10 मिलीमाइक्रॉन टू 10 यानी कि 210 मिलीमाइक्रॉन तक होती है। तो ये इसकी साइज होते हैं। देखिए दो वायरसों को मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। एक जो वायरस है आपके पोलियो वायरस और दूसरे जो हैं हर्पीज वायरस। इसकी शेप आपको मिल रही है, ग्राउंड शेप मिल रही है और दूसरी जो थोड़ी ओवल शेप स्ट्रक्चर हम लोगों को दिख रही है। तो ये वायरस है दूसरी। और एक और जो वायरस की चर्चा मैंने किया है यहाँ पर, ये तंबाकू मोजेक वायरस जो फिलामेंटस वायरस होता है यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये तंबाकू मोजेक वायरस है। देखिए वायरस जो होते हैं ये आपके लिविंग थिंग्स पर आपके लिविंग की भांति वर्क करते हैं, जबकि ये डेड पार्टिकल जो होते हैं यानी कि नॉन लिविंग जो थिंग्स होते हैं उस पर ये नॉन लिविंग की भांति वर्क करते हैं। क्योंकि वायरस जो होते हैं, वायरस के अंदर ऐसी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, या फिर कह सकते हैं कि इसके अंदर ऐसी हम लोगों के सेल्स की भांति ऐसी कोई सिस्टम नहीं पाई जाती है जिसकी वजह से ये अपनी क्रियाओं को जारी रख सके। इसलिए जब भी किसी लिविंग होस्ट बॉडी पर आते हैं तो ये लिविंग होस्ट बॉडी की जो मैकेनरी सिस्टम होती है यानी कि जो उसकी यांत्रिकी सिस्टम होती है सेल्स के अंदर, उन मैकेनरी सिस्टम को यूज करके अपनी जो लाइफ होती है उस लाइफ को स्टार्ट कर देते हैं। और लिविंग की भांति ये उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको थोड़ा शो करते हैं। जबकि डेड बॉडी पर यानी कि डेड सरफेस पर जब ये होते हैं तो डेड की भांति होते हैं, क्योंकि इनमें किसी तरह की भी प्रोटोप्लाज्म या फिर जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये डेड पार्ट पर डेड की भांति पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें वायरस में जिक्र करते हैं। इन 1935 साइंटिस्ट आपकी स्टेनले 1935 में आपके स्टेनले नामक साइंटिस्ट ने क्या किया कि सर्वप्रथम इसका क्रिस्टलाइजेशन किया, क्रिस्टलीकरण किया और इसके रवैये को प्राप्त किया। यानी कि वायरस ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसका डेड बॉडी से हम लोग उसको प्राप्त या फिर उसका हम लोग कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो आपके 1935 में आपके स्टेनले नामक साइंटिस्ट ने इसका रवे तैयार किया और फिर इसका अध्ययन किया। अध्ययन से पता लगा कि ये जो पूरी वायरस की बॉडी होती है, ये वायरस की बॉडी दो ही पदार्थों से यानी कि एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरी जो होती है प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर बनी होती है। अब हम लोग आते हैं कि वायरस के शरीर की जो है वो
केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी कि उसमें क्या क्या रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और दूसरा उसकी संगठन क्या है। इन दोनों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वायरस, इसके विषय में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट जो है जीनोम ऑफ वायरस। फिलहाल हम लोग जीनोम को जान लेते हैं। जीनोम क्या है? जीनोम जो है वायरस का जेनेटिक मटेरियल्स है, जिसमें वायरस के जो विभिन्न आपके लक्षण है, लक्षणों की जो फैक्टर है वो आपके इसमें पाई जाती है। तो जिसे हम लोग वायरसों का न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जो भी वायरस होते हैं, यानी कि समस्त जो वायरस होते हैं, उन वायरसों के जीनोम में या तो फिर डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा। यानी कि जो भी वायरस हैं, उन वायरसों की जो बॉडी है, उन बॉडी के अंदर इन दोनों न्यूक्लिक एसिड में से कोई एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। अगर डीएनए उसके अंदर पाया जाएगा तो आरएनए नहीं होगा, और आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा। तो इस तरह ये आपके वायरसों के जीनोम को बनाते हैं। जो भी ये डीएनए होते हैं वायरसों के अंदर 2-3 फॉर्म में पाए जाते हैं आपकी। पहले जो है एक, अगर डीएनए के विषय में चर्चा करते हैं तो वायरसों में आपके कुछ वायरसों में आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जिसे हम लोग डीएस डीएनए कहते हैं, एसएस डीएनए कहते हैं। कुछ वायरसों में आपके जो ये डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड होता है, यानी कि उसमें 2 सूत्रीय डीएनए पाया जाता है, जिसे हम लोग डीएस डीएनए कहते हैं। इसी तरह जो आरएनए वायरस होते हैं, उस आरएनए वायरसों में भी आपके जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए होता है, और दूसरा जो है वो आपके डीएस आरएनए यानी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो इस तरह जो है ये आपके वायरसों के जीनोम को बनाते हैं, जिसमें विभिन्न जो ट्रेड्स होते हैं वायरसों के, यानी कि विभिन्न जो लक्षण होते हैं इसके इस जीनोम में संचित होते हैं। दूसरी जो स्टेप है वो है कैप्सिड ऑफ वायरस, यानी कि वायरसों की कैप्सिड। देखिए जो वायरसों की जो जीनोम पाई जाती है, इस जीनोम के चारों तरफ एक प्रोटीन की सेल, एक कवर पाई जाती है, जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो पोलियो वायरस को बनाया है, ये पोलियो वायरस के अंदर आपके ये वायरस का डबल स्ट्रैंड डीएनए है, डीएस डीएनए है। इस डीएस डीएनए के चारों तरफ आपके ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये कैप्सिड कहलाती है। कैप्सिड जो है ये प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन जो है इस कैप्सिड को बनाने के लिए प्रोटीन के कई सारे मोनोमर्स होते हैं, यानी कि एकलक्स होते हैं, और ये कई सारे मोनोमर्स परस्पर मिलकर आपके इस कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम लोग कैप्सोमियर कहते हैं। जिसे हम लोग कैप्सोमियर कहते हैं। तो तंबाकू मोजोक वायरस में देख सकते हैं कि ये जो चीज दिख रही है ये प्रोटीन के मोनोमर्स हैं। ये प्रोटीन के मोनोमर्स हैं, और जो प्रत्येक मोनोमर्स हैं ये परस्पर मिलकर आपके कैप्सिड के कैप्सोमियर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह ये प्रोटीन के जो मोनोमर्स हैं ये वायरस के जीनोम के चारों तरफ आपके प्रोटीन की एक कवर बनाते हैं, जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। तीसरी स्टेप में हम लोग पहुंचते हैं वायरल एनवेलोप, यानी कि वायरसों का आवरण। देखिए जो ये कैप्सिड पाया जाता है, उस कैप्सिड के चारों तरफ, यानी कि वायरसों के कैप्सिड के चारों तरफ एनिमल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भाग ही एक और आवरण पाया जाता है, जिसे हम लोग वायरल एनवेलोप कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों के सेल मेम्ब्रेन, हमारी सेल्स के चारों तरफ फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है। सेम उसी की भांति इस कैप्सिड, यानी कि जो ये कैप्सिड है, इस कैप्सिड के चारों तरफ ही फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है। जो ये बाइलेयर स्ट्रक्चर है वो वायरसों का एनवेलोप बनाता है, यानी कि वायरसों का आवरण बनाता है। जो ये वायरसों का आवरण होता है, इस वायरसों के आवरण में आपके स्पेशल प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स धसे होते हैं, लगे होते हैं, जिसे हम लोग स्पाइक कहते हैं। यानी कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या फिर कह सकते हैं फास्फोलिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन है, एनवेलोप ऑफ वायरस, इसमें आपके प्रोटीन के कुछ स्पेशल प्रोटीन्स के आपके कुछ मॉलिक्यूल्स धसे होते हैं, जिसे हम लोग स्पाइक कहते हैं। तो ये जो चीज जो दिख रहा है आपके, ये आपकी स्पाइक है। 2 टाइप्स की स्पाइक दिख रही है, जो वायरसों को होस्ट सेल से चिपकने में, साथ ही
सेल्स के अंदर पहुंचने में इसे मदद करते हैं ये जो स्पाइक होते हैं। देखिए स्पाइक जो हैं ये एक तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं स्पाइक। जो स्पाइक होते हैं इस स्पाइक से लगे हुए, यानी कि ये स्पाइक है, इस स्पाइक से लगे हुए जो दो विशेष प्रोटीन्स होते हैं जिसे एग्लूटिनिन्स एंड न्यूरामिनिडेज कहते हैं। यानी कि वायरस के जो स्पाइक होते हैं उस स्पाइक से लगे हुए कुछ स्पेशल प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे हम लोग एग्लूटिनिन्स एंड न्यूरामिनिडेज कहते हैं। देखिए एग्लूटिनिन्स क्या होता है, जिसे हम लोग हीमाग्लूटिनिन्स कहते हैं। ये एग्लूटिनिन्स जो होता है जो वायरस की बॉडी होती है, यानी कि वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं इसको होस्ट सेल्स के से जोड़ने का काम करती है, यानी कि उस पर उसे अटैचमेंट में हेल्प करती है। जबकि न्यूरामिनिडेज क्या होता है कि न्यूरामिनिडेज जो होता है जैसे कि हमारी एपिथेलियल सेल्स होती हैं, उस एपिथेलियल सेल्स पर आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से जो वायरस होते हैं वो हमारे होस्ट सेल्स पर या फिर हमारे एपिथेलियल सेल्स में नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन जो न्यूरामिनिडेज एंजाइम्स है, ये न्यूरामिनिडेज एंजाइम्स हमारी एपिथेलियल सेल्स पर पाए जाने वाले जो म्यूकस होते हैं उसको काट के हटाती है और इस वायरस को हमारे एपिथेलियल सेल से बाइंड करने में मदद करती है, जिससे कि ये वायरस फिर उस सेल से होकर हमारे सेल्स के अंदर पहुंच सकते हैं। तो ये दोनों एंजाइम्स का विशेष फंक्शन होता है आपके एग्लूटिनिन्स का और न्यूरामिनिडेज का। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं एंजाइम्स ऑफ वायरस, यानी कि वायरसों की जो एंजाइम्स है वो क्या होते हैं। देखिए जो वायरस हैं, इस वायरस की जो जेनेटिक मटेरियल्स है यानी कि जो जीनोम्स है, उस जीनोम से कुछ रिलेटेड एंजाइम्स होते हैं जो इसके सिस्टम को कुछ एक्ट कराने में मदद करते हैं। यानी कि जो इसके जो जीनोम्स है उस जीनोम से रिलेटेड जुड़े हुए कुछ आपके प्रोटीन के बने हुए विशेष पदार्थ होते हैं जिसे एंजाइम्स कहते हैं। यानी कि ये बायोकैटालाइटिक मटेरियल्स होते हैं, जैव प्रेरक पदार्थ होते हैं जो इसकी क्रियाओं को आगे की तरफ बढ़ाने का काम करते हैं। जब भी वायरस बॉडी किसी होस्ट बॉडी से जुड़ती है तो ये एंजाइम जो होते हैं जो इसके जीनोम से जुड़े होते हैं, ये एंजाइम इसके जीनोम के ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में काम करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में काम करते हैं। देखिए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब जो है कि इसकी जो जेनेटिक मटेरियल पाई जाती है, इस जेनेटिक मटेरियल की का रेप्लिकेशन होना, यानी कि इसका द्विगुणन होना और पुनः इस जेनेटिक मटेरियल से एक नई जेनेटिक मटेरियल्स का फॉर्मेशन ही आपके कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी रेप्लिकेशन कहलाता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि जो भी इसकी जेनेटिक मटेरियल्स है, इस जेनेटिक मटेरियल से आपके एमआरएनए के अणुओं का फॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन, और उस एमआरएनए के अणुओं से आपके प्रोटीन के अणुओं का फॉर्मेशन ही आपके ट्रांसलेशन कहलाता है। जो कि आगे के टॉपिक्स में इन दोनों टॉपिक्स को मैं थोड़ा बढ़ा के आपको समझाऊंगा। तो ये थी आपके वायरस के विषय में एक सटीक और सॉलिड नॉलेज। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके विषय में आप अध्ययन करेंगे, जो भी कुछ कमेंट होगा वो आप हमें बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।